हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं बेसिक नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग सीखने के सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना नेटवर्क में एक भी डाटा ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सुना आपने। हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके मदद से नेटवर्क में जितने भी ट्रैवलिंग होते हैं डेटा का, वो सब उसी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन ऑल पे रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि आज के इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल। जी हाँ, आज के इस क्लास में हम प्रोटोकॉल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे, प्रोटोकॉल एक्चुअली है क्या, उससे फायदा क्या है और ये कितने सारे टाइप के हैं, इसको भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर बना है, इस चैप्टर में हम प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। सारे टाइप्स के अलावा हम हर एक प्रोटोकॉल को एक एक को बारीकी से अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, बेशक 2-3 इसका लेक्चर बन सकता है, लेकिन हम प्रोटोकॉल को बारीकी से अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल को हम समझते हैं कि एक्चुअली प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या है, तो बहुत सारे रूल्स का वो सेट है, समूह है, जो कि क्या करता है, गाइडलाइन करता है। ठीक है, तो लिख रहा है, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेटिंग डेटा। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखा हुआ है कि इंटरनेट की दुनिया में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन में जब ट्रांसफर होता है, तो वहां पे प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ता है। प्रोटोकॉल्स एक रूल्स की तरह है जो कि बताता है कि प्रॉपर तरीके से डेटा हमारा कैसे डिलीवर हो सके। ओके, सेकेंड पॉइंट को अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, रूल्स आर डिफाइंड फॉर ईच स्टेप। ओके, जो रूल्स होते हैं उसमें हर एक छोटे छोटे स्टेप डिफाइन किए जाते हैं एंड उसमें प्रोसेस बताया जाता है कि हम दो डिवाइस के बीच में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दो ही नहीं, दो से अधिक कंप्यूटर में भी अगर हमें कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेट का मतलब है एक मशीन से दूसरे मशीन तक डेटा को ट्रांसफर करना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये मेरा पीसी है, अपना पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है मेरा। अब मुझे कोई भी चीज सर्च करना है तो हम कहाँ सर्च करेंगे, गूगल खोलेंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे। इवन मैं एक एग्जांपल दूं कि मुझे यूट्यूब पे अपना वीडियो सर्च करना है, देखना है, तो हम youtube.com सर्च करेंगे। तो यहाँ हमारे कंप्यूटर से जो youtube.com या facebook.com या फिर whatever जो भी हम वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं, वो हम जब सर्च करते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से वो सिग्नल निकलता है तो किसी दूसरे सिस्टम पे पहुंचता है। और वो सिस्टम क्या होता है, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सर्वर। ठीक है, एक सर्वर होता है और ये जो सर्वर होता है इसका जो लोकेशन होता है वो रिमोट लोकेशन होता है। रिमोट लोकेशन का मतलब क्या होता है, तो रिमोट लोकेशन का मतलब होता है कि दूर कहीं स्थित है। कहाँ पे है ये पता नहीं, लेकिन कहीं है। अब क्या होगा कि हमारा जो लोकल कंप्यूटर है, हम अपने कंप्यूटर से कोई भी डेटा सर्च मारेंगे तो वो सर्वर तक पहुंचेगा। यानी हमने रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचेगा, सर्वर तक पहुंचेगा। लेकिन हमारे पीसी से सर्वर तक जो डेटा ट्रांसफर होगा वो कहीं ना कोई प्रोटोकॉल तो यूज करेगा, तभी वो रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच पाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा तो सर्वर हमारे उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करेगा, देन उसको उससे रिलेटेड जो भी उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा वो फिर हमें रिस्पॉन्स हमारे पीसी को रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो वो हमें रिस्पॉन्स देगा। कौन देगा, सर्वर देगा। तो सर्वर का जो भी डेटा होगा, जो भी हमने सपोज youtube.com हमने सर्च किया तो youtube.com सर्वर तक गया, फिर सर्वर ने हमें एक पेज देगा YouTube का, और उस पेज में हमें सर्च करना होगा कि हमको किन का वीडियो देखना है, कौन सा लेक्चर वीडियो देखना है या फिर मूवी देखना है, सॉन्ग प्ले करना है, व्हाटएवर। फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे ये वाला सॉन्ग चाहिए, तो फिर सर्वर आपको वो वाला सॉन्ग का लिस्ट दे देता है। तो ये कुछ ऐसे कम्युनिकेट होता है। लेकिन इन कम्युनिकेशन के बीच में जरा आप ध्यान से समझिए कि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो सर्वर तक कैसे पहुंच रहा होगा।
या फिर सर्वर ने आपको कोई डेटा भेज रहा है तो वो आपके पीसी तक, आपके सिस्टम, आपके मोबाइल तक कैसे पहुंच रहा होगा। तो इन सब के बीच में जो कहीं ना कोई स्टेप, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन जरूर होता है। रूल्स रेगुलेशन बहुत ही सिंपल है, अगर इसको आप आसान शब्दों में समझें तो आप यूं समझ लें, जैसे आपने घर से निकला और घर से निकल के कहीं जाना हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं कॉलेज जाना हो, स्कूल जाना हो, या फिर कहीं कोई शहर जाना है, तो आप कैसे किसी ना किसी सवारी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाइक से आप जा रहे हैं, तो बाइक जब आप रोड पे लेके आएंगे तो उसके भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ट्रैफिक रूल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो डेटा ट्रैवल करे, प्रॉपर तरीके से ट्रैवल हो सके, सेंडर से डेस्टिनेशन तक हमारा प्रॉपर डेटा पहुंच सके। आप घर से निकले हो कॉलेज के लिए, तो प्रॉपर तरीके से कॉलेज पहुंच सको, उसके लिए आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करिएगा तो पहुंचना था कॉलेज तो पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। ओके, तो आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर फॉलो नहीं होगा तो डेटा करप्ट होने का, डेटा डिस्ट्रॉय होने का, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशन नेटवर्क में बनाया गया है ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो सके वो प्रॉपर तरीके से हो सके, जो डेटा डिलीवर हो वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो सके। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोटोकॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। एक और मैं पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पे लिख रहा है नेटवर्क्स हैव अ फॉलो दिस रूल्स टू सक्सेसफुली ट्रांसमिट डेटा, यानी कि जो हमारा नेटवर्क है वो रूल्स को फॉलो करता है। किस लिए फॉलो करता है? कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो सके, नेटवर्क पे हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। इसके लिए जो नेटवर्क है वो रूल्स फॉलो करते हैं। अब रूल्स कितने होते हैं? बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं उन रूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आप मेरा वीडियो को आप अपने फ़ोन में देख रहे होंगे, जबकि मैंने अपना वीडियो अपने कैमरा से, लैपटॉप से, इन सब से हमने रिकॉर्ड किया, तो वो तो मेरे पर्सनल कंप्यूटर में रहेगा, लेकिन ये आपके फ़ोन तक कैसे पहुँच गया? जैसे यही मेरा पीसी है, हमने सारा रिकॉर्डिंग करके एक हमने फाइल बना लिया, सारा फाइल हमने बना लिया एडिटिंग करके बढ़िया तरीके से। अब ये फाइल को हम कहाँ भेज देंगे? तो यूट्यूब के सर्वर पे भेज देंगे, ठीक है। यूट्यूब के सर्वर तक पहुंचेगा तो यूट्यूब के सर्वर में हमने जाकर उसको अपलोड कर दिया। इस तरह से हमने बहुत सारे फाइल, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, वीडियो बनाया, और फिर सब कुछ हमने क्या कर दिया, उसको हमने सर्वर पे अपलोड कर दिया। इस तरह से तमाम हमने जितने भी अभी तक बनाया सब हमने अपलोड कर दिया। अब सर्वर क्या होता है? तो सर्वर एक ऐसा मशीन है जिससे कि दुनिया के सारे लोग एक टाइम पे विजिट कर सकते हैं। अब सब कोई क्या करेगा? मेरे वीडियो को सर्च मारेगा। अगर आप नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप से हम जब भी कभी भी यूट्यूब के सर्वर पे हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसलिए आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे फैमिली मेंबर में आप ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो जैसे आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेंगे हमें, तो जब मैं सर्वर पे अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन गिर जाएगा कि मैंने एक वीडियो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन आता है ना, इन्हीं को हम लोग एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं। हमें एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है कि हाँ जी, जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और आप क्या करेंगे? घर बैठे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी यूजर बैठे होंगे वो सारे यूजर क्या करेंगे? हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे अपने पीसी में। तो देखिए नेटवर्क में क्या हो रहा है कि हम एक पीसी से दूसरे पीसी में भेजें और फिर आपने यहाँ से मल्टीपल्स लोग विजिट करके देख पा रहे हैं। अगर मैं वीडियो बना के अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखा होता तो सिर्फ मैं ही उसको वॉच कर पाता, लेकिन सर्वर होने का फायदा आप समझ सकते हैं कि सर्वर एक रिमोट लोकेशन पे होता है, ग्लोबली सिस्टम होता है, जिसपे कि दुनिया का कोई भी बंदा कहीं से भी किसी भी देश के कोने से विजिट करके उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं ताकि जो प्रॉपर डेटा है वो आप तक डिलीवर हो सके। तभी तो आप बहुत अच्छे से घर बैठे हिंदी में और प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झंझट के, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब बारी आता है कि दुनिया के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका टाइप क्या है, उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है उनको समझने की, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स के टाइप। यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स के टाइप बता रहा है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, घबराने की बात नहीं है, बहुत सारा प्रोटोकॉल है।
लिस्ट अगर देखना चाहें तो लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हम आसान तरीके से समझा देंगे। यहाँ पे लिख रहा है एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप बना दिया गया है, और ये दोनों ग्रुप जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। लेयर क्या होता है, किसी अगले लेक्चर में हम लेयर को भी डिस्कस करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा वो है टीसीपी एंड यूडीपी। दुनिया के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स को 2 कैटेगरी में 2 ग्रुप बना दिया गया है, और ये ग्रुप कैसे डिफाइन किया गया है तो वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टीसीपी और यूडीपी है क्या। ओके, तो टीसीपी का वो जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे। टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसमिशन को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, डेटा ट्रांसफर करने में इसका सबसे ज्यादा रोल होता है, और जितना इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो सब टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। सेकेंड नंबर जो है वो है यूडीपी, जो कि बता रहा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया कि यूजर को डेटा फटाफट पहुंचाना है। अब फटाफट पहुंचाने में कितना भी स्पीड हो, जितना हाई स्पीड वाला काम होता है वो सब किस में जाता है, यूडीपी में जाता है। और टीसीपी क्या होता है, जितना सिक्योर और जितना इंपॉर्टेंट काम होता है, थोड़ा लेट हो लेकिन प्रॉपर तरीके से हो, तो उसके लिए टीसीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अब टीसीपी के अंदर ढेर सारा प्रोटोकॉल है एंड यूडीपी के अंदर ढेर सारा प्रोटोकॉल है, तो हम एक एक करके अभी समझेंगे, लेकिन अभी हमें और थोड़ा सा टीसीपी और यूडीपी को थोड़ा बारीकी से समझना चाहिए। ठीक है, तो हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं टीसीपी को। जैसे हमने बताया कि टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जब डेटा ट्रांसफर हो, लेकिन ट्रांसफर होने से पहले कनेक्शन बिल्ड किया जाए, क्योंकि जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो सके। अगर बिना कनेक्शन किए हम डाटा ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है कि वो भटक जाए, इधर उधर भग जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, हैकर बीच में से हैक कर ले, तो बहुत सारी समस्या हो सकता है। तो हम इन सारी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, एक लिंक बना लेते हैं जिस लिंक पे हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये पीसी देख सकते हैं, ये पीसी क्या है, अब ये सेंडर हो गया, मान लीजिए कि पीसी 1 है और पीसी बी है, और पीसी ए जो है पीसी बी को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, टीसीपी के थ्रू अगर है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पीसी 1 है वो एक मैसेज भेजेगा, सिंक्रोनाइज मैसेज उसको बोला जाता है, सिंक्रोनाइज मैसेज भेजेगा। सिंक्रोनाइज मैसेज क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्या आप रेडी है मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो जो पीसी बी होगा अगर वो रेडी होगा तो वो क्या भेजेगा, एक और दूसरा मैसेज भेजेगा इनको, और दूसरा मैसेज में क्या लिखा होगा, सिंक्रोनाइज तो रहेगा ही रहेगा कि हाँ हम आपके साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा, ACK। यहाँ पे इसको शॉर्ट में एक्नॉलेजमेंट को ACK लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज सेंडर ने भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने कहा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सिंक्रोनाइज के साथ कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर रिसीव करेगा, और फिर वो क्या करेगा कि एक और उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव का मैसेज देगा कि हाँ मैं रेडी हूँ सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव का एक और मैसेज ये सेंड कर देगा रिसीवर को। ठीक है, यानी कि ये 3 स्टेप, पहला स्टेप में रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरा स्टेप में जो सेंडर होगा वो भी कहेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, और तीसरा स्टेप में क्या होगा कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, और इसके बाद डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं, इनको हैंड शेकिंग मेथड भी कहा जाता है, कि दोनों आपस में पहले कम्युनिकेट कर लेंगे कि हाँ भाई मैं डेटा ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, और फिर फाइनली एक चैनल बन जाएगा, और इस चैनल के ऊपर क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन बिल्ड कर लो। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है टीसीपी इज रिलायबल प्रोटोकॉल। अब देखो क्या होता है ना कि जब डेटा ट्रांसफर होने से पहले कनेक्शन बन गया, सारा लिंक बन गया, सारा चैनल बन गया, अब हमें सीधा सीधा डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसमें क्या होगा कि भरोसा होता है कि कहीं डेटा खराब नहीं होगा।
तो इसी भरोसे को रिलायबल कहा जाता है। ओके, तो हमारा जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये सिक्योर होता है। रिलायबल का मतलब ये क्या हुआ कि ये सिक्योर है, इसमें हम सारा काम सिक्योरली कर सकते हैं, ये रिलायबल प्रोटोकॉल है। ठीक है, टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल एज इट प्रोवाइड्स एश्योरनेस फॉर द डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट, यानी कि ये श्योर करता है कि हमारा जो डेटा और पैकेट होगा वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने में हेल्प करता है। यानी जहां सिक्योरिटी वाली बात है उस जगह पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है टीसीपी इज स्लोअर देन यूडीपी। यूडीपी से ये थोड़ा सा स्लो होता है हमारा टीसीपी। क्यों स्लो होता है, तो लिख रहा है एज इट परफॉर्म एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल, यानी कि कहीं कोई करप्ट हो रहा है या फिर फ्लो में दिक्कत हो रहा है, डेटा ट्रांसफर करने में दिक्कत होता है, तो फ्लो कंट्रोल को भी चेक करेगा, एरर को भी चेक करेगा, कोई थर्ड पार्टी इसमें नॉइज ऐड कर दिया या अपना कोई डेटा इसमें डाल दिया है या फिर हैकर हैक करता है, तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा चेकिंग करने में थोड़ा पीछे रह जाता है, स्लो रह जाता है। इसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सिक्योरिटी वाली बात जहां आ जाता है वहां पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है और ये सारा एरर हो गया या फ्लो हुआ, इन सबको ये चेक करते हुए ही डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफर कर रहा होता है। सो इसके कारण ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम यूडीपी को भी और भी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल अभी हम टीसीपी को कंप्लीट कर लें। अब बारी आता है कि टीसीपी को कहाँ यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, टीसीपी का एप्लीकेशन क्या है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बता रहा है दिस प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड वेयर द सिक्योर। ओके, यानी कि इस प्रोटोकॉल का हम मेनली वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरी है एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, एंड जहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वहाँ पे जब हमें कम्युनिकेशन करना होता है तो उस टाइम पे हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जैसे कि आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग में आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, तो वहां पे आपको टीसीपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना जरूरी हो जाता है, या फिर वहां पे टीसीपी ही यूज किया जाता है ताकि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, हमारे नेटवर्क में कोई भी डेटा ट्रांजेक्शन हो सके और वो भी सिक्योरली हो सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, ईमेल हो गया, तो ये सभी के सभी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी वाले ही है और ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और इसी में हमारा क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। अब जैसे ईमेल करना है तो ईमेल करने के लिए हमें एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं टीसीपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि टीसीपी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सारे सिक्योरिटी वाले प्रोटोकॉल आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल आपको इजी और आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। टीसीपी थोड़ा स्लो है लेकिन सिक्योर है, ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और ये रिलायबल प्रोटोकॉल है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं और कॉन्फिडेंशियल वाला जितना भी ट्रांजेक्शन है वो हम टीसीपी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं यूडीपी की क्या क्या कहानी है। तो यूडीपी का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया था यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, लेकिन ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, यूडीपी इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। सेंडर रिसीवर के लिए पैकेट नेटवर्क में ट्रांसफर कर देगा, अब वो फास्ट पहुंचाने के लिए मल्टीपल्स रूट से पहुंचेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि एक रूट डिसाइड हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, लेकिन यूटीपी में कोई कनेक्शन नहीं होता, बस सेंडर सेंड कर देता है, रिसीवर तक पहुंचे या ना पहुंचे इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। वही बात यहाँ पे लिख रहा है, यूडीपी इज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल, इसमें कोई भरोसा नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ये लिख भी रहा है एज इट इज डज नॉट टेक द गारंटी, ये गारंटी नहीं लेता है फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, पैकेट को प्रॉपर्ली डिलीवर करने का। ठीक है, लेकिन टीसीपी यहीं पे वो गारंटी देता है, वो आपको भरोसा दिलाता है कि नहीं हम आपके डेटा को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करेंगे। और ये भरोसा इसलिए देता है क्योंकि सेंडर सेंड करने से पहले रिसीवर से एक रूट डिफाइन कर लेता है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है, देन वो डेटा ट्रांसफर करेगा। बिना कनेक्शन बनाए वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यूडीपी हमारा ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए स्पीड। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी। टीसीपी थोड़ा स्लो है क्योंकि उसको प्रॉपर सब कुछ ध्यान में रखते हुए डेटा ट्रांसफर करना है। यूडीपी को ऐसा कुछ नहीं करना, वो उसको बस भेज देना है, डिलीवर कैसे भी कर देना है, बस जल्दी से पहुंच जाए।
तो इसके पास फास्टर है बट इसमें रिलायबल नहीं है, ठीक है। और ये एक भी इतू सा भी गारंटी नहीं देता कि हमारा पैकेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचा तो वो लॉस हो जाता है, फिर वो दोबारा रिसेंड नहीं करता है। इसके कुछ एक एग्जांपल से आप बहुत बेहतरीन समझ सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड वेयर द फास्ट कम्युनिकेशन। इस प्रोटोकॉल का हम यूज वहां करते हैं जहां पे कम्युनिकेशन फास्ट हो। फास्ट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड डज नॉट केयर अबाउट द रिलायबिलिटी। यहाँ पे रिलायबिलिटी का कोई केयर नहीं है, जैसे कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी मान लीजिए कि आप वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, इंटरनेट कॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे रुक रुक के कट के बात करेंगे तो कैसा फीलिंग आएगा? बहुत बेकार फीलिंग आएगा, है ना। तो हम चाहेंगे कि इंस्टेंटली जैसे हम बोल रहे हैं वहां पे वैसे बात हो, उधर से जो भी रिस्पॉन्स आए फटाफट हमको कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जहां इंटरनेट कॉलिंग वीडियो कॉलिंग की बात आ जाती है वहां पे स्पीड की जरूरत हो जाता है, ठीक है। गेम स्ट्रीमिंग, गेमिंग खेल रहे हैं तो थोड़ा सा भी लैग करता है तो हम मोबाइल पटक देते हैं, फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। हम इंसान को कभी कभी स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरी होता है, थोड़ा सा भी सिस्टम लैग करता है, इंटरनेट लैग करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उन जगहों पे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर आप वीडियो देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वहां पे आपको स्पीड की जरूरत है। जैसे मान लीजिए बर्थडे बना रहे हैं और बर्थडे के लिए सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, अचानक बीच में बफरिंग करने लगा, रुक गया आपका ऑडियो या वीडियो रुक गया, तो फिर आपको कितना बड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना। तो वो ही चीज़ है यहाँ पे कि ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। अब मैं बताऊंगी कि यूट्यूब पे अगर मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे तो अगर आपको अभी थोड़ा सा ब्लरनेस दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आपकी फ़ोन या मेरे वीडियो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या है कि आपकी जो नेट स्पीड है उसकी थोड़ी सी सेटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या होता है कि अभी 144 पे चल रहा होता है, किसी के अकॉर्डिंग 240 हो गया, 360 हो गया, 720 मेगापिक्सल पे चल रहा है। तो ये क्वालिटी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का नेट स्पीड कैसा है। अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में आप जाकर चेक करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई दे देगा आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, ठीक है। अगर आप वहां से बढ़ा देंगे, हाई क्वालिटी पे देखेंगे, लेकिन आपका नेट का स्पीड स्लो है, तो वो चलेगा 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट चलेगा, फिर बफरिंग करेगा, फिर चलेगा, फिर बफरिंग करेगा, फिर चलेगा, फिर बफरिंग करेगा। तो ये आपको पसंद नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि नहीं थोड़ा लो क्वालिटी में ही देख लो, लेकिन एक सीरियल वाइज तरीके से देखे ताकि बीच में हमारा कट करके ना प्रॉपर बात समझ में है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी सी लो क्वालिटी कर देंगे। लेकिन ये हमारा यूट्यूब जो है ना ऑटोमेटिक कर देता है। अगर ऑटो मोड पे रखिएगा तो आपके नेट के स्पीड के हिसाब से क्वालिटी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। यानी कि जब आप हाई क्वालिटी में डेटा देख रहे होते हैं तो वहां पे आपका टीसीपी काम करेगा, और अगर आप 144 पर देख रहे हैं, सबसे लो क्वालिटी पे देख रहे हैं, तो वहां पे आपका यूडीपी काम करेगा। लो क्वालिटी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से डेटा डिलीवर हो रहा है, उस डेटा को कम कर दो। जैसे कम होगा तो आपको धुंधला दिखने लगेगा, ब्लर दिखने लगेगा, तो उसमें कुछ पैकेट मिसिंग कर दिया जाता है ताकि जितना पहुंचा उतना दिखा दो, नहीं पहुंचा तो छोड़ दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाता है, जहाँ स्पीड की बात आ जाती है, वहाँ पे हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल यूज हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टीसीपी और यूडीपी आपको बेहद समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के टाइप को देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप को डिस्कस किया। अब इन दोनों ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक प्रोटोकॉल को हम आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं HTTP प्रोटोकॉल होता है, SMTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, टेलनेट है, DNS है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे प्रोटोकॉल दिए गए, और इन सारे प्रोटोकॉल को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इसमें इतना ही रहने देंगे। अगर ये प्रोटोकॉल्स का जो वीडियो लेक्चर है ये आपको समझ में आया है, बेहतर समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इजी में, आसान शब्दों में नेटवर्किंग को समझ सके। इवन अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाते हैं, ढेर सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल हिंदी में है और फ्री है। आप इसको कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, सबको शेयर करके आप उनका भी नॉलेज इन्हेंस करा सकते हैं और कंप्यूटर में बहुत ही बेहतरीन मास्टर बना सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।